जय श्री गणेश। कामिका एकादशी का व्रत रखने के दिन एकादशी व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। आइए कामिका एकादशी की व्रत कथा जानते। एक गांव में एक क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति रहता था। एक दिन उनका एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और उन्होंने क्रोध में आकर उस ब्राह्मण की हत्या कर दी। पाप का प्रायश्चित करने के लिए ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करने की इच्छा व्यक्त, लेकिन ब्राह्मणों ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि उस व्यक्ति पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था। एक दिन उस व्यक्ति ने एक मुनि से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए कामिका एकादशी व्रत रखने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि विधि पूर्वक इस व्रत को रखने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते। उस व्यक्ति ने मुनि के बताए हुए अनुसार कामिका एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की। भगवान श्री हरि ने उसे स्वप्न में आके दर्शन दिए और उसे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति प्रदान की। मान्यता है जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत कथा सुनते हैं भगवान उसे सभी पापों से मुक्त करते। धार्मिक मान्यता के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति के सभी संकट टल जाते हैं और सभी कार्य सिद्धि संपूर्ण हो जाती। इस अवसर पर दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाती है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास से सभी पाप नष्ट हो जाते। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल एक बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के बराबर होता है। भगवान विष्णु रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ। भगवान के सामने जो मनुष्य घी का या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्यलोक में भी सहस्त्र दीपकों का प्रकाश मिलता है। इस दिन हमें जितना हो सके उतना भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए या सुनिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए या सुनिए, कोई भगवद गीता का कोई अध्याय सुन सकते हो। अगर आपको पाठ करना है तो पाठ कर भी सकते हो या हम सुन सकते हो। इस दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना अच्छा रहता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते सुन सकते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए या कोई और मंत्र हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस दिन जितना हो सके उतनी भक्ति कीजिए, श्री हरि का पूजन कीजिए, अर्चन कीजिए और भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।